7 भाइयों की एक बीवी हिरास, 7 भाई बारी बारी इस लड़की से करते। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, बच्चे इस कहानी से दूर रहें। मेरा नाम आर्यान है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप एक हादसे में वफात पा गए और मैं यतीम हो गया। उनके जाने के बाद अपनी जिंदगी अकेले जीने लगा और मिल में रोजी करने लगा। इस रात में छत से गिर गया और एक टांग से अपाहिज हो गया। कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसलिए बैंक से लोन लेकर एक टैक्सी ले ली और वो चलाने लगा। मेरी रोजी रोटी का जरिया टैक्सी है और सवारी का इंतजार करता हूँ। एक दिन सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले उन्हें मरकजी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज्यादा बनता था, सो मैंने हामी भर ली और उन्हें मरकजी अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि उसे कहीं जाना होगा, मैंने अपनी टैक्सी रोक दी। लड़की की उम्र 25 साल के करीब होगी। उसने लहंगा पहन रखा था और उसके एक चाल में लड़खड़ाहट थी। हस्बे तवक्को वो मेरे करीब आकर रुक गई। बिना कुछ कहे टैक्सी में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैंने भी सोचा शायद बड़े रोड तक जाना होगा, सो मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दी। रास्ते भर में उसे शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ जाहिर था कि वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है। थोड़ी ही देर में हम मरकजी अड्डे के रास्ते से दूर आ गए। मैंने टैक्सी रोके बना ही इससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? हैरत अंगेज तौर पर उसने कोई जवाब न दिया, बल्कि हाथों में पकड़े गठड़ी को सीने से लगाकर बैठ गई। ये इसका वाहिद सामान था जो मैंने उसके पास देखा था। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली, आगे ले चलें। मुझे लगा शायद इस शहर में नई आई है, इसलिए जो गांव का पता नहीं है, शायद जगह देखकर उसे याद आ जाए। तो मैं टैक्सी लेकर चलता रहा, यहाँ तक के बड़े रोड भी खत्म हो गया। मैंने इससे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं, आपने कहाँ उतरना है? उसने खंगूरा मार कर गिलास साफ किया और बोली, जी साहब, किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा, यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आपको बताएं जाना कहाँ है? जगह का नाम क्या है? या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दें, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो वो घबरा कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दें। इसके जवाब पर मैं भौंकला गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफर क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लग गई। उसके रोने से मेरा दिल पसीज गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। वो किसी फूल की तरह तरोताजा थी और आंखों में हिरनी जैसी मासूमियत थी। मैंने कहा, देखिए मेरा ये मतलब नहीं था। अब आप जो भी जगह कहेंगी बगैर किराए के मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे घर में बेशक नौकरानी बनाकर रख लो। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूंगी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूँ और वो कनीज है। आपको बताता चलूं कि मैं एक पाँव से लंगड़ा था, 100 लकड़ी की टांग लगवा ली थी और उसी के सहारे टैक्सी चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ता देने पर तैयार न था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे भी कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलूं। अगर नहीं तो कुछ दिन अमान गाह में रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो, फिर शादी के लिए दिल राजी हुआ तो मुझे बता देना। ये सुनकर इसकी आंखों में चमक सी आ गई। बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे इसकी मासूमियत पर बेइख्तियार हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर ये चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहटें दे सकती है तो मेरी जिंदगी को कितना संवार देगी। सो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फोन किया, उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि मैं अभी इससे निकाह करना चाहता हूँ। उसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया, जिसे मैंने तहम्मुल से सुना और कहा कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की मासूम है।
खैर उनका काम था समझाना, सो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं इस लड़की को लेकर अदालत आ जाऊं। अब तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। वसीम भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम नीलम बताया। इसका नाम भी इसकी तरह खूबसूरत था। मैंने टैक्सी बड़े रोड से अदालत की तरफ मोड़ी। 10 मिनट में अदालत पहुंच गया। अपने दोस्त के पास पहुंचा तो सबसे पहले उसने मुझे मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने निकाह तक मुअख्खर कर दिया। वसीम ने अपने चंद दोस्तों को भी मदऊ किया। साथ ही निकाह ख्वाह और निकाह वाले रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया गया। वसीम भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मेरा शदीद दिल चाहा कि नीलम के पास कोई चादर वगैरह होती तो वो सर ढांप कर बैठती, मगर उसने लहंगा पहन रखा था और उसकी लंबी चिटियां कमर पर लहरा रही थीं। खैर मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। निकाह के वक्त पता चला कि नीलम ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। वो 2-3 दिन पहले मुसलमान हुई है और अभी तक उसे नमाज रोजे का नहीं पता। खैर मुझे कोई खास हैरत नहीं हुई, क्योंकि अपने हुलिये से वो गैर मजहबी लगती थी। वसीम भाई ने उसे एक और सवाल किया कि वो कुंवारी है या नहीं, तो इस सवाल पर उसने चुप साध ली। वसीम भाई ने उसे इसकी शर्मो हया से ताबीर किया। खैर बाकी रस्मों रिवाज के बाद हमारा निकाह हो गया। हम मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए। इस लम्हे मुझे लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत सबकी नजरों में बढ़ गई हो। गांव के जो लोग कहते थे कि मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा, जब वो मेरे साथ नीलम को देखेंगे तो लाजिम में हैरान होंगे। मैंने सोच लिया कि मैं अगले ही दिन टैक्सी से छुट्टी करूंगा और उसे अपने गांव लेकर जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और साबित कर दूंगा कि मेरे नसीब में अल्लाह ने मुझसे खूबसूरत औरत लिखी थी, जो शक्ल सूरत के एतबार से लाखों में थी। निकाह के बाद के जज्बात कुछ और होते हैं। मुझे नीलम से एकदम मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने उसे बाजार से एक शाल भी लेकर दी और उसे टैक्सी में बिठाकर अपने घर ले आया। घर आकर मैंने उसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। मैंने उसे कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे उन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही थी। मैं फटाफट बाजार गया। जमा पूंजी का तकरीबन 50% हिस्सा मैंने नीलम के लिए कपड़े खरीदने और खाने पीने की चीजों पर लगा दिया। चीजें लेकर घर आया तो वो मेरी मुंतजिर बैठी थी। मैंने उसे कपड़े दिए और कहा कि हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना वगैरह लगाता हूँ। उसने हाँ में सर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहाकर निकली तो उसका रूप निखर गया। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वो पहले से भी कई ज्यादा हुसैन हो गई थी। इसकी शहद जैसी निखरती रंगत, गुलाबी होंठ और लंबे घने बाल किसी को भी अपना दीवाना बना दे। मैंने उसे नजर भर कर देखा तो वो शर्मा गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी फकीर को प्रेस्तान की परी मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत की गर्मजोशी दिखाई तो वो भी काफी खुश नजर आने लगी। अब उसकी घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी जिंदगी इतनी बदल कैसे गई। ऐसे लगता था मैं कोई हुसैन ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा कमरा जिसमें मैं अकेला रहता था, उस कमरे में मेरा हम सफर भी आ गया था। उस दिन उसकी रिफाकत पाकर मुझे लगा था जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। हमारा हर दिन खुशियों के खुमार में डूबा हुआ था। मैंने नीलम का नाम खतीजा रख दिया था और निकाह से पहले उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। मैं जब भी उसके खानदान का पूछता, वो या तो टाल देती या ऐसे तासुरात देती कि मैं दोबारा पूछने की जुर्रत ही न करता। मैं इसे कभी भी बेचैन या परेशान नहीं करना चाहता था, सो मैंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। मैं माजी और मुस्तकबिल से ज्यादा हाल में रहने वाला इंसान हूँ, चीजों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ। मैंने हम दोनों के रिश्ते पर खासी तवज्जो दी। एक दिन में खतीजा को घुमाने फिराने नजदीकी पार्क ले गया। उसने बताया था कि इसका ताल्लुक गैर मजहबी कबीले से है, जहाँ अजीबो गरीब रस्म रिवाज है। वो बहुत कम ही अपनी बस्ती से बाहर गई थी। उसने इस शहर को भी नहीं देखा था, लिहाजा मैं इसका दिल बहलाने पार्क में ले गया। वो वहाँ जाकर बहुत खुश हुई। उसे ये चीजें पहली बार देखी थी। मैंने उसे मुख्तलिफ झूले दिखाए, मगर वो झूले पर बैठने से डर रही थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक ढाबे पर बैठे हुए थे कि एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा उसकी दिलचस्पी मुझसे ज्यादा खतीजा में थी। खैर में लड़ने झगड़ने का कायल नहीं था। शहरों में ये बातें आम होती हैं, मगर अब उसका घूरना नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था और उसकी हरकतें भी पहले से ज्यादा मशकूक हो गई थीं। वो फोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर उसने फोन कान से लगा लिया और बोला, हाँ आतिफ कहाँ है? तो
अब उसने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया और ढाबे से निकल गया। खतीजा उन बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। न जाने उन लोगों की क्या नीयत थी। खैर, हमने जल्दी से खाना खाया। मैं उसे लेकर ढाबे से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का ताक़ुब कर रहा था, मगर जो ही मैं पीछे मुड़कर देखता, मुझे सब कुछ ही नॉर्मल लगता। मैं समझ नहीं पाया कि कौन मेरा ताक़ुब कर रहा है। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने नमाज अदा करनी थी, सो खतीजा को घर में ही छोड़कर खुद मस्जिद चला गया। इसे सख्ती से हिदायत की कि कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, और अगर मेरा भी कहे तो उसे कह देना कि मैं मस्जिद नमाज पढ़ने गया हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद में नमाज पढ़कर घर वापस आया तो खतीजा घबराई हुई थी, बल्कि उसने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था, इतनी जोर से कि जैसे दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। ये शायद मोहल्ले के किसी आदमी ने बताया होगा। मैंने उसे तसल्ली दी, यकीनन उन्हीं में से एक होगा। मैंने साथ वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे। उनको मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा, सो मोहल्ले वालों ने उन्हें निकाल कर बाहर किया। ये सुनकर मैं चौंका। आखिर वो लोग कौन थे और क्या चाहते थे? अगली सुबह जुमा था, सो मैं घर पर ही था, क्योंकि जुमा वाले दिन में टैक्सी नहीं चलाता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो मैं नाश्ता बाहर से ही लाता था। उस दिन में भी बाजार से नान लेने बाहर गया। वापसी पर आया तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और मुसलसल दरवाजा बजा रहे थे। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? तो भड़क गए, बोले, तुमने हमारी लड़की इस घर में रखी है। मैं हैरान हो गया और बोला, कौन सी लड़की? मेरे घर में सिर्फ मेरी बीवी है और उसका नाम खतीजा है। अरे हम सब जानते हैं वो हमारी बीवी है, तुमने उसे यहाँ रखा हुआ है। हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। अभी दरवाजा खोलो और उसे हमारे हवाले करो। उन लोगों का हुलिया भी अजीब सा था। सर पर चटियां बांधी हुई थी और गले में अजीबोगरीब पट्टे डाले हुए थे। मैंने उनकी बेशर्मी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने नाश्ता साइड पर रखा, बाजू चढ़ाकर बोला, मेरी बीवी को, ये मेरा मोहल्ला है, सब लोग यहाँ मुझे जानते हैं। अगर ज्यादा चून चाकी तो ऐसा पटवाऊंगा कि वापस अपनी टांगों से नहीं जाओगे। मेरा ये कहना था कि उस शख्स ने मुझे गरेबान से पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी ये हिम्मत, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम आतिफ है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। हाँ हाँ आतिफ, मुझे भी तुमसे कोई डर नहीं है। ये लोग दंगा फसाद मचा रहे थे, सो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मगर उन लोगों का कोई और हल भी नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने पकड़ लिया और पूछा, तुम लोग इस शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे थे? मोहल्ले वालों ने भी हिमायत की, जिस पर उन लोगों ने बताया कि मैंने उनके कबीले की औरत को अपने घर में कैद किया हुआ है, हालांकि वो उनके खानदान में ब्याही जा चुकी है। पुलिस वालों ने ये सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। खतीजा इस सब से बहुत खौफजदा हो चुकी थी और खौफ से थर थर कांप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ। मैंने पुलिस को अपना निकाहनामा भी दिखा दिया। पुलिस को यकीन दिलाने में मैं कामयाब हो गया तो पुलिस उन लोगों को अपने साथ थाने ले गई। उनके जाने के बाद कुछ सुकून हुआ तो मेरे हवास बहाल हुए। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग कौन थे और बिला वजह तो नहीं आए होंगे। जरूर ये खतीजा को जानते होंगे। और फिर कल जब हम ढाबे में बैठे थे तो वो शख्स घूर घूर कर उसको देख रहा था। उसने फोन पर भी आतिफ नामी बंदे का जिक्र किया था, जबकि उस शख्स ने भी अपना यही अजीब नाम बताया। खैर, मैंने दरवाजा बंद किया तो देखा खतीजा रो रही थी। मेरे दिल में ना जाने क्यों अभी भी इसकी मोहब्बत ही थी। मैंने उसके किरदार पर शक नहीं किया। मैंने खतीजा को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर उससे कहा, खतीजा, तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपने माजी के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे उन लोगों से बचा पाऊंगा? खुदा ना खास्ता कभी ये लोग। फिर खतीजा ने बताया कि उसका ताल्लुक एक गैर मजहब कबीले से है। ये शख्स जिसने अपना नाम आतिफ बताया और जो उनके दरवाजे पर बार बार उन्हें अकड़कर धमकाता था, वो उसका नाम निहाद शौहर था और उसके साथ जो आदमी था ये उसका देवर था।
मजीद पूछने पर खतीजा ने बताया कि ये लोग 7 भाई थे, उनके कोई बहन न थी और अपने कबीले में उन्होंने अपनी फौज नुमा बदमाशियों की टोली बना रखी थी। ये किसी शख्स से जो बात मनवाना चाहते अपनी ताकत की बिना पर मनवा लेते थे। इस इलाके में बज़ाहिर तो सारे शरीफ थे, रस्मो रिवाज के पाबंद थे, मगर हर घर में बुराई का ऐसा शर्मनाक बाप था जिसे बयान करते हुए भी शर्म आती थी। गाँव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने में लाद दिया जाता था और उसके लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाते थे। बाज़ औक़ात लोगों की सारी पूंजी एक ही शादी पर जाया हो जाती थी, जबकि सोने चांदी के बगैर किसी औरत की शादी तौहीन समझी जाती थी। मगर शादी के बाद जो कुछ होता था उसे मुआशरे को कोई सरोकार नहीं था। आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी में तोल दिया गया। मेरे माँ बाप को भारी रकम भी पेश की गई और यूं में ब्याह कर उनके घर आ गई। आतिफ की धाक से सारा इलाका डरता था। उसके 6 भाई और थे और शायद यही वजह थी कि वो अपनी ताकत पर खास तरह उतराते थे। शादी वाले दिन घर में कोई औरत न पाकर मुझे अजीब सी उलझन हुई। उसके बाकी भाई भी मुझे छेड़छाड़ करने लगे, जो मुझे बहुत नागवार गुजरी। मैं अपने इलाके की रिवायात से वाकिफ थी और मुझ पर ये लाजिम था कि मैं अपने देवर और जीठों की भी खिदमत करूं, बल्कि उनकी तस्कीन का भी जरिया बनूं। लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल ये गवारा नहीं करता था। मुझे उनकी बातें बहुत नागवार गुजर रही थीं। उस दिन अजियतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उन लोगों के घर एक खिलौना बन गई थी। मैं सारा दिन उन लोगों की रोटियां बनाती रहती थी। कोई हिलकर पानी भी न पीता और सबकी खिदमत मुझ पर फर्ज हो गई थी। सारा दिन काम की थकन और फिर अजियतनाक रातें मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिसे माँ बाप ने बेच दिया हो। हैरत की बात ये थी कि ये सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे। कबीले वालों के सामने बड़े मुहज्जब थे, मगर अब उनकी हकीकत में जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बड़ी औरत पर भरोसा करके उसे इशारों से ये बातें बताने की कोशिश की तो वो बोली, मेरे 4 देवर और 2 जेठ थे। मैंने भी तो कभी एतराज नहीं किया कि कौन मेरा शौहर है। तुम नई नस्ल की लड़कियों को ना जाने क्या हुआ है। जिस घर में जितने मर्द होते हैं उन सब की तुम पर जिम्मेदारी है। फिर चाहे वो तुम्हारे साथ जैसा सलूक करे, तुम्हें औरत होने के सबब सहना पड़ेगा। यही हमारे रस्म रिवाज है और उन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अभी तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, वो दुनिया उससे भी बुरी है। मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे सख्त हैरत का झटका लगा। तो गोया ये जुल्म और ये बुराई हर घर में खामोशी से जारी थी, इसलिए कि लोग शादियों पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई ब्याह दी गई, मुझे इन बातों का इल्म नहीं था, मगर शायद मेरे अंदर एक पाक रूह थी जिसने कभी भी उस गंदगी को कबूल नहीं किया। मैंने अपनी बस्ती से भागने का फैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता था। बस्ती से थोड़ी दूर आकर मरकजी अड्डा था जिसमें बसें खड़ी थीं। मैं यूं ही एक बस में चढ़कर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। बस खौफ ने दिल में जगह बनाए रखी थी। बस का सफर खास तौर पर लंबा था। मैं फिर भी इत्मीनान से बैठी कि कम से कम अपनी बस्ती से तो दूर निकल आऊंगी। इसी बस में एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। वो आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि औरत ने बरक़े ओढ़ रखा था। मैं उन्हें हसरत से देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक शख्स दिलचस्पी से इस बरक़े वाली औरत को देख रहा था। बुर्का पोश लड़की के मर्द की नजर जब इस आदमी पर पड़ी तो वो पागल हो गया। उसने उसे इतना सुना दिया और बस का सारा अमला उसी पर चढ़ दौड़ा। कंडक्टर ने भी उसकी खासी सरजनिश की, खासी तबीयत, खासी क्लास लगाई और उसे बस से बाहर निकाल दिया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में इस बात को फख्र की अलामत समझा जाता था कि कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी ले। ऐसा होता तो औरत का मालिक इस औरत को कुछ अरसे के लिए पैसों के इवज उनके हवाले भी कर देता। मेरे लिए इस आदमी का ये रवैया उम्मीद की करन थी। मुझे मालूम करने पर पता चला कि ये मुसलमान है। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि शादी करूंगी तो किसी मुसलमान मर्द से जो अपनी औरतों की इतनी हिफाजत करते हैं। तभी जब मैंने आपकी टैक्सी में बैठी थी तो मैंने कहा था किसी मुसलमान बस्ती में मुझे उतार दें, और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप वाकई शरीफ इंसान हैं और यकीन माने आतिफ से जो लड़ाई की मेरे लिए, उससे बड़ी कोई बात नहीं।
मुझे तहफ्फुज का ऐसा एहसास हुआ कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। उम्र भर आपको अपने सर का ताज बनाकर रखूंगी। खुदा के लिए मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। ये कहकर उसने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया, मेरे हाथों को चूमने लगी और बेइख्तियार रोते हुए बोली, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर जीऊंगी, तुम्हारे नाम पर मरूंगी। कहोगे तो जान भी दे दूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर उस घर में मुझे जो सुकून मिला है, वो सुकून शायद मुझे मरने के बाद भी नसीब ना हो। मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। वाकई इस्लाम कितना अजीम मजहब है, जिसने औरत के हुकूक को इस तरह से बयान किया कि उसके लिए तहफ्फुज और इज्जत यकीनी हो गई। मैंने खदीजा को सीने से लगा लिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं सच्चाई की कदर करूंगा, कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और रहेगी। ये सुनकर वो खामोशी से निहाल हो गई। उसके बाद मैंने उसे कुरान पाक पढ़ना सिखाया, कलमा शहादत सिखाया और नमाज के उसूल भी सिखाए। अब वो सलूजत की पाबंद है, अपने माजी को भूल चुकी है। हम भी वो जगह छोड़कर एक नई जगह मुंतकिल हो गए हैं। इसके आने से मेरे नसीब ऐसे खुले हैं कि मैंने 1 से 2 टैक्सी ले ली हैं। अब मेरी खासी आमदन है, रोज बहरोज मेरी आमदन बढ़ती जा रही है। मुझे यकीन है कि ये सब अल्लाह ने मुझे खदीजा के नसीब से अता किया है। अगर मैं उसे धुतकार देता या उसके साथ अच्छा सलूक न करता तो वो यकीनन बदल हो जाती और इस मजहब से भी दूर चली जाती। मैंने उसकी इस्लाम से मोहब्बत को सराहा और उसे न सिर्फ कबूल किया बल्कि नई जिंदगी भी दी। आज वो मेरे साथ बहुत खुश और मुतमईन है। मैं 3 बच्चों का